बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन, कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक्वस सोल्यूशन और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more substances which don't chemically react to each other। अब सोल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 सब्सटेंसेस का जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। अब हमारे पास होमोजीनियस क्या होता है। हमारे पास सोल्यूशन 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो वाले सोल्यूशन होते हैं जिनमें हमारे पास सोल्यूट जो है वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, उसके कोई पार्टिकल्स भी नहीं रहते। और हमारे पास हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होता है जो कम्प्लीटली जो है डिज़ोल्व नहीं होता, जिसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। जैसे अब हम पानी में सेंड को मिक्स करते हैं तो सेंड पानी में मिक्स नहीं होती, जबकि वो या तो नीचे वो जो सेंड है वो नीचे बैठ जाती है और हमारे पास पानी ऊपर आ जाता है। इस तरह हमारे पास जो है, हम अगर ऑयल भी वाटर में हमारे पास अगर हम डालें तो वाटर ऊपर ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारे पास वाटर जो है वो नीचे रह जाएगा। ये भी हमारे पास हेट्रोजीनियस में आ जाता है, ये पोलैरिटी डिफरेंस होता है। तो अब हमारे पास जो है इसमें जो है केमिकल्स जो है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, सही है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम आते हैं हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व टू फॉर्म अ सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी जो होता है हमारे पास सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी चीज़ जो है हम कोई भी जो है कंपाउंड जो है उसमें डिज़ोल्व हो सकता है कि वो सोल्यूशन बनाए। यानी अब वाटर है, वाटर जो है हमारे पास सॉल्वेंट है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें वाटर जो है हमारे पास कुछ भी उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। तो अब हम लोग जो है ऐसे सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ जा सके, डिज़ोल्व हो सके। और सोल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सोल्यूशन। सोल्यूट जो है अब कोई सब्सटेंस होता है जो कि जो है सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो सके, यानी जो हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं वो हमारे पास बेसिकली आ जाता है सोल्यूट। अब हमारे पास अगला पॉइंट है, इन लिक्विड फेस मोस्ट ऑल द टाइम बट देयर कैन बी सॉलिड और गैसियस सॉल्वेंट एज वेल। अब हमारे पास जो है सॉल्वेंट ऑलमोस्ट जो है ज़्यादातर हमारे पास लिक्विड में होते हैं, लेकिन किसी किसी वक्त वो सॉलिड में भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं, बट हमारे पास ज़्यादातर जो है सॉल्वेंट लिक्विड में ही आते हैं। अब हमारे पास सोल्यूट क्या फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज। अब हमारे पास जो है सोल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी मिल सकता है, यानी इन तीनों स्टेट्स में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है गैस इन गैस सॉल्यूशन, जो है ऑक्सीजन गैस हमारे पास सोल्यूट है, नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट है। तो इसकी एग्जांपल क्या बन जाती है, हमारे पास एयर आ जाती है। यानी क्या बन जाता है, ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो हमारे पास क्या बना देती हैं, एयर हमारे पास बन जाती है, ये गैस है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे पास, अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी सच एज पोलैरिटी। हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ पे। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ में किसी की एबिलिटी है सॉल्यूट की कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, तो वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोल्यूट प्रॉपर्टीज सच एज सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूट। अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी सोल्यूट में डिपेंड करती है सोल्यूट की प्रॉपर्टी पे, यानी सरफेस एरिया हमारे पास देखा जाए सोल्यूट के हमारे पास कितनी अमाउंट है। अब हमारे पास सॉल्वेंट इस द बॉइलिंग पॉइंट इज यूजली लोअर देन द सोल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट जो है आमतौर पे इसका जो है सोल्यूट के मुकाबले में कम होता है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट इज़ हायर देन सॉल्वेंट। और अब जो सोल्यूट का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, यानी हाई होता है। हमारे पास आ जाता है एक्वस सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन है द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन वाटर विच इज़ कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। यानी वाटर में जो हम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो है सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास आता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर का हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, शुगर जो है वाटर का सोल्यूशन आ जाता है। वाटर जो है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। वाटर की पास एबिलिटी होती है कि वो डिज़ोल्व कर सके ज़्यादा, यानी उसको अमाउंट को
ज़्यादातर सब्सटेंसेस को। और इसी वजह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ये जो है डिज़ोल्व जो है मेजॉरिटी ऑफ आयोनिक एंड पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस, यानी ये मेजॉरिटी ऑफ आयोनिक और कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को जो है अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, कोई मसला वगैरह नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। आने तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।